हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपने जो है ट्रेन पर बात कर रहे थे, एक रेलगाड़ी। तो इसमें मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसके अंदर दो अलग अलग ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात दिया था और स्पीड का अनुपात दिया था, जहाँ तक मुझे बताया ना। और आपसे पूछा था कि समय का अनुपात बताइए जिस समय में ये एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। दो ट्रेन की बात की थी मैंने। कर लिया क्या वो प्रश्न आपने? नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कुछ यूँ था कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई है 4:3 में। लंबाई का अनुपात दिया था 4:3। ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात था, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन, यह लंबाई का अनुपात था। और साथ में दिया है उसकी चालें जो है 6:5 में है। जो उनकी स्पीड है, चाल है, वो 6:5 में है। और आपसे पूछा था बताओ जरा इनके समय का अनुपात क्या होगा, वो समय जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। दो अलग अलग अनुपात आएगा क्योंकि जब चालें अलग अलग है तो एक ही प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई समान है उसको क्रॉस करने में कम ज़्यादा समय लगेगा। ध्यान देना ज़रा, जब हमें समय निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम बोल सकते हैं। ट्रेन की जो है लंबाई होती है, इस वजह से लेंथ अपॉन टाइम बोल सकते हैं। हमें टाइम जब चाहिए तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, यानी लंबाई अपॉन स्पीड कर देंगे, लेंथ अपॉन स्पीड कर देंगे। हमें दोनों ही दिए गए हैं, लेंथ और स्पीड दोनों ही दिए गए हैं, हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो अपने पास ये जो समय पूछा गया है उसका अनुपात आ जाएगा 4:6 और इनका भी अनुपात निकालेंगे तो 3:5। हल कर लेंगे, 2 दूए 4, 2 तिये 6। इस अनुपात को हल करेंगे, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 5 का इधर गुणा हो जाएगा। 5 दूए कितना होता है और 3 तिये, ये समय का अनुपात आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, नोट करो। वापस बता देता हूँ, हमें दोनों ट्रेन की लंबाई और स्पीड का अनुपात दिया गया था। हमसे पूछा ये है कि समय का अनुपात बताइए, और समय क्या होता है? लंबाई अपॉन स्पीड। बस ये किया मैंने, लंबाई अपॉन स्पीड यहाँ। तो पहले ट्रेन का समय आएगा, दूसरे ट्रेन लंबाई अपॉन स्पीड, दूसरे ट्रेन का समय। इसका अनुपात बताना था दोनों समय का, तो बीच में अनुपात का सिंबल लगा दिया, हल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखना, समान लंबाई की दो ट्रेनें, समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को, तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, 63 सेकंड में पीछे छोड़ देती है।
प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि जब दो ट्रेनें समांतर चल रही हो तो उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, पूर्णतया पार करने में जो लगने वाला वो समय होगा, वो क्या होगा? जो समय होगा वो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग अपॉन, जब ट्रेनें समांतर एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड उनकी कम हो जाएगी, यानी S1 माइनस S2 हो जाएगी। एक ही दिशा में जाती है तो हमें ट्रेनों की स्पीड कम प्रतीत होती है, S1 माइनस S2 हो जाएगी स्पीड। ये फॉर्मूला लगाना है और उत्तर निकाल देना है हमें ये दिया गया कि दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है यहाँ पर समान है, यानी कि L1 बराबर L2 है। ये हमें दिया गया है, L1 बराबर L2 है, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान। हम इसको L ही मान लेते हैं, बराबर है तो। और साथ में हमें समय दिया गया 63 सेकंड। 63 सेकंड समय दिया गया। लंबाई L1 और L1 दोनों समान होगी तो जुड़ जाएगी और 2L हो जाएगी, ठीक है। S1 S2 हमें दिया गया, एक 54 है और दूसरा जो है 42 है, लेकिन ध्यान देना ये किलोमीटर प्रति घंटे में, और वो हमने जो मात्रक लिखा है वो सेकंड में लिखा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब इसको कर लेते हैं हल। ध्यान देना जरा, 54 में से 42 माइनस कर देते हैं तो अपने पास बचेगा 12/12 इंटू 5 और ऊपर चला जाएगा 18। 18 जो है ऊपर चला गया, 6 बार कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा। L को छोड़कर जो 3/5 है उधर ले जाते हैं, 3/5 उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास L का मान, काट देते हैं। 105 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 105 मीटर, दोनों ट्रेनें 105 मीटर लंबी। यही था क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ें क्या? लिखना 360 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी ट्रेन एक समान चाल से चलती हुई किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती। उससे पीछे था कि किसी प्लेटफॉर्म को
55 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। सर 800 लगभग है क्या? नहीं है। सर 450 के लगभग होगी। हाँ जी ठीक है। 465 ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ज़रा। हमें दिया यूँ है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 360 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर दी गई है और बोला है कि ये प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड का समय लगाती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाती है। अगर एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय TM मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई L हो तो ये ट्रेन की स्पीड आ जाती है। पिछली क्लास में बताया था कि स्पीड अगर निकालनी हो तो ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम जो व्यक्ति को क्रॉस करने में लगा है, सॉरी ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की नहीं है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति को क्रॉस करने में लगा समय ये हमें दिया गया है 24 सेकंड और ये लंबाई जो है वो भी हमें दी गई है 360। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी अपने पास 24 से काट देते हैं, 12 से काटे 2 बार, 12 से 3 बार, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड है, चाल है। ये चाल हम दूसरे जो अपने को दिया गया है प्लेटफॉर्म के लिए उसमें हम काम ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगने वाला समय क्या होता है या स्पीड क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जब प्लेटफॉर्म के लिए हमें निकालना होता है तो हम दोनों लंबाई जोड़ते हैं। किसकी? एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जोड़ते हैं, अपॉन टाइम करते हैं। टाइम हमें दिया गया है, हमें लंबाई भी ट्रेन की दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं दी गई है, निकाल लेंगे और स्पीड हमारे पास आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा स्पीड कितनी है 15, ट्रेन की लंबाई है 360, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है और ये टाइम कितना लगता है 55 सेकंड टाइम लगता है। इसको हल कर लेते हैं। 55 उधर ले जाएंगे, गुणा में चला गया 15 के, 360 इधर है प्लस LP, इनका गुणा कर देते हैं। 55 इंटू 15, 15 इंटू 5 75, 75 और 7 तो अपने पास आ गया 82, 882 माइनस 360 हो जाएगा, उधर चलेगा तो अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 825 माइनस 360, माइनस 360। हल कर लेते हैं। 5 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 3 4, 465 जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगर ये करें तो ठीक है, अगर ये ना करना चाहे तो हमें ये पता है, यहाँ पर दिख रहा है एक बात कि प्लेटफॉर्म को पार करने में और व्यक्ति को पार करने में जो अतिरिक्त समय लगा वो कितना है। अतिरिक्त समय कितना लगा है, ध्यान देना जरा। अतिरिक्त समय लगा है यहाँ पर 31 सेकंड का। कितना सेकंड? 31 सेकंड। और हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तो ये हमें ये पता है ये 31 सेकंड का क्यों समय लगा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई अतिरिक्त होती है। तो हम निकाल सकते हैं लंबाई क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमारे पास आ ही चुकी थी 15, टाइम कितना लगता है इसको पार करने में, 31 सेकंड का पार करने में लगता है। तो 15 एकम 15, 15 के 45 और 1 46, 465 मीटर लंबाई ऐसे भी अपने पास आ सकती है। ठीक है, दोनों तरीके अपने काम में ले सकते हैं। आप ये नोट करो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा वो, ठीक है।
नोट कर लिया क्या? ध्यान देना ज़रा, मैं यहाँ पर बात क्लियर कर देता हूँ कि ये मैंने क्या कुछ लिखा है। मैंने कहा कि अतिरिक्त समय कितना लगा। अतिरिक्त समय कौन सा? एक व्यक्ति को पार करने में और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को अतिरिक्त समय कितना लगा है वो हम निकाल लेते हैं। वो अतिरिक्त समय क्या होगा? वो समय होगा कि केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगा समय। केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में समय जो लगा है वो अतिरिक्त समय होता है। केवल प्लेटफॉर्म इसमें ये इंक्लूड है कि ट्रेन की लंबाई को छोड़कर कितना समय लगा है अतिरिक्त? 55 - 24 यानी कि 31 सेकंड का समय लगा है। 31 सेकंड का समय लगा है तो समय क्या होता है? समय होता है अपने पास लंबाई उस प्लेटफॉर्म की जिसको पार करने में समय लगा अपॉन स्पीड। और स्पीड हमारे पास अभी निकाली थी 15 थी और लंबाई अपने पास निकालनी है और टाइम जो है 31 सेकंड है। यहाँ से अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई थी 31 गुणा में 15, 465 मीटर। ये भी आप कर सकते हो। तो अगर वो करते हो तो आपको इतना कुछ ये नहीं करना पड़ेगा, ये और ये वाला। ठीक है, आ जाओ बैठो। आगे लिखना, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है। तथा उसी दिशा में उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। 20 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। x का मान बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान बताएं। x की स्पीड है क्या पता। बिल्कुल एक स्पीड है। अच्छा, सबसे पहले यही तो लिखा है मैंने कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई ट्रेन, तो ये स्पीड है। आप आज बिना बैग के कैसे? अच्छा, मुझे बुलाया था, कोई बात नहीं। आफ्टर 30 मिनट इतना वेट कर सकते हो? हाँ, ले आओ फिर, बता देंगे अभी। 78 है क्या? ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपने को दिया जो है उस पर ध्यान देना। अपने को यूं दिया है कि x किलोमीटर, अच्छा लालो एक बार इधर ध्यान दो, कोई बात मत करो। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन है। ये ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है, ये ट्रेन की स्पीड है। कोई ट्रेन
बेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेस होने की वजह से डिस्टरबेंस होती है। कोई लाली होती तो ध्वनि थोड़ी कम होती है ना, सुनाई नहीं देती है। चलो इधर ध्यान दो एक बार, ये अपना दोष नहीं है, इसमें भगवान का ही दोष है। मोटा स्पीकर दिए आपको और मेरे को, है ना, तो बड़ा स्पीकर का दोष यही होता है कि क्लास में बोलना नहीं होता। चलो ध्यान दो, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 200 मीटर और इसको पार करने में जो समय लगा है, इस प्लेटफॉर्म को जो पार करने में समय लगा है वो है 30 सेकंड का। ध्यान देना जरा, एक ट्रेन जिसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो अगर ये ट्रेन जिसकी स्पीड s हो और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या काम लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड टाइम अपॉन टाइम। और वो टाइम कौन सा है, ये टाइम है उस प्लेटफॉर्म को पार करने का। हमें ये जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर देते हैं, x का मान यहाँ पर रख देते हैं बराबर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी दी गई है 200। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो x दिया गया है मैं किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया और ये जो लेंथ है वो मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18 से गुणा करके, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी गई है, नहीं दी गई, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दी गई, अपॉन टाइम 3 सेकंड दिया गया है, 30 सेकंड दिया गया है। 30 का उधर गुणा कर देते हैं और बाकी जो है एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। 30 का उधर गुणा कर देते हैं, 5/18 गुणा में x है और गुणा में 30 है, गुणा में 30 है और गुणा में x भी है साथ में, बराबर 200 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ये हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरा हमें ये दिया गया है कि यही ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करती है, उसी दिशा में चल रहे, उसी दिशा में एक व्यक्ति को पार करती है और व्यक्ति चल की स्पीड से रहा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। जो व्यक्ति की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इस व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन जो है 20 सेकंड का समय लेती है। ये व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जो है 20 सेकंड का समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। जब एक ही दिशा में ट्रेन और व्यक्ति चल रहे हैं तो हमेशा स्पीड कम हो जाती है, कम प्रतीत होती है, हमें स्पीड कम प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, यानी कि ये जो टाइम लग रहा है व्यक्ति को, ये कितना लगेगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड s1 माइनस s2, या ये बोल सकता हूँ कि ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड, ठीक है। हमें टाइम कितना लगा, 20 सेकंड का। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर और स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे। इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करके, माइनस व्यक्ति की स्पीड कितनी है 6 है, माइनस व्यक्ति की स्पीड है 6। इसको हल कर लेते हैं आगे। कौन, हाँ इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये लो 6 × 5/18 ये कन्वर्ट कर दिया। हल कर लेते हैं इसको, 200 बराबर इसमें से और इसमें से 5/18 जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं अपने, 5/18 जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जो लेंथ लिखी है हमने, ये लेंथ लिखनी थी ट्रेन की, क्योंकि जब एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई लिखते हैं, प्लेटफॉर्म की नहीं लिखते। लेंथ ये गलत लिख दी मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लियर। लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर आ जाएगा अपने पास, ये जो भी बटे में मैं सारा इधर गुणा में कर देता हूँ, 20 के गुणा में कर दिया और अपने पास आएगा x गुणा में 5/18 माइनस 6 गुणा में 5/18, ये आएगा अपने पास LT का मान। ध्यान देना जरा, ये लेंथ ऑफ ट्रेन का मान ही हमें चाहिए और ये इस समीकरण में अगर हम रख देते हैं LT का मान तो अपने पास x का मान आ जाए, जो कि स्पीड पूछी गई थी। LT का मान हमें इस समीकरण में चाहिए था, वो हमने वहाँ से निकाल लिया, इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं ये मान जो LT का हमने निकाला है।
30 गुणा में 5/18x 5/18x बराबर 200 प्लस LT का मान रख देता हूँ मैं। 20 का अंदर गुणा करेंगे तो 20 गुणा में 5/18x माइनस आगे जो भी है अपने पास ये भी अंदर गुणा कर देता हूँ। अंदर गुणा करूँगा, ध्यान देना 6 से कटेगा 3 बार और 20 का 5 के साथ गुणा होगा तो 100/3 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद में ये देखना जरा, ये भी 5/18x है, ये भी 5/18x है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 20 है, तो 20 उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 30 5/18x में से 20 5/18x घटेंगे तो 10 5/18x घटेगा, बचेगा 10 5/18x बचेगा अपने पास। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 200 माइनस 100/3। इसको हल कर लेते हैं, 3 दुए 600 माइनस 100 यानी 500/3 500/3। और यहाँ बचा है 10 × 5/18 गुणा में x, 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 10 पंजे 50, 3 से कटेगा 6 तिये 18 और x का मान आ जाएगा, ये जो 6 है ऊपर आ जाएगा, जो बटे में 6 वो ऊपर आ जाएगा। तो 10 × 6 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्पीड आएगी उस ट्रेन की 60 मीटर प्रति सेकंड। नोट करो, फिर रिपीट कर दूंगा। एक विद्यार्थी जिसने डिमांड की थी सर ट्रेन वाला टॉपिक करो, वो तो आ ही नहीं रहे। 2 दिन से स्टार्ट किया तब से आ ही नहीं रहे। वो खतरनाक लोग हैं इस पृथ्वी पर। नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। कैसे? हाँ, इस कोई उपाय नहीं है दूसरा, कोई नहीं है। बस यही होएगा, इसीलिए तो कहते हैं कुछ प्रश्न छोड़ने भी पड़ते हैं, है ना। 100 में से 100 करने होते हैं क्या? नहीं होते ना। एसएससी और बैंक में स्पेशली यही ध्यान रखना होता है कि कुछ प्रश्न छोड़ने होते हैं, और छोड़ना कौन सा है वो तुम्हें चुनना है उस समय, है ना। वो तुम्हें उस समय चुनना होता है कि जिसमें ज़्यादा समय लगेगा वो छोड़ना है। और ये कब पता लगेगा? जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तब पता लगेगा कि हाँ इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं। जितना मैंने डिटेल में बताया वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं डिटेल में इस वजह से बताया क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हैं ना वो किस लेवल के वो मुझे पता है और आपको भी पता है, तो इस वजह से डिटेल में बताना पड़ता है। बाकी ये गणनाएं छोटी कर सकते हैं अपने, ये फॉर्मूला वगैरह लिखना, ये स्पीड वगैरह लिखना, ये सब कुछ छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सब कुछ सामने स्क्रीन पर जब दिया गया तो लिखने का क्या हो सकता है, ये सब कुछ छोटा हो जाएगा। केवल इतना ही लिखना है, केवल इतना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पीड 30 है, कन्वर्ट कर लो x को 5/18 से गुणा करके तुरंत प्रभाव से 200 प्लस LT प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया, समीकरण नंबर 1 डायरेक्ट बन गई। उसके बाद में ये भी नहीं लिखना, केवल देखना है कि दूसरी लंबाई और स्पीड और टाइम कितने हैं। दूसरी लंबाई और स्पीड हमें पता है, दूसरी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए LT, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता चल गई है कि 20 माइनस जो है अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन जिस दिशा में जा रहे उसी दिशा में व्यक्ति जा रहे, तो x माइनस 6 कर देंगे, x माइनस 6 कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को सेकंड में बदलने के लिए मीटर 5/18 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया? ये अपने पास स्पीड आ गई। टाइम कितना दिए गए? टाइम दिया व्यक्ति को 20 सेकंड लगते हैं, और ये मैंने लिखा है वहाँ पर हल करने के बाद में सब कुछ। ये जो इतना मैं लिख सकता था वो मैंने हल करके वहाँ पर लिखा है। लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम जो है वो इतना में काम हो सकता था। डिटेल में बता देता हूँ मैं, ध्यान देना ज़रा, ध्यान दीजिएगा। अभी एक बार इधर ध्यान दो ना, सारे इधर ध्यान दो एक बार। ये जो है अपना टाइम टेकिंग काम जो है कम हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनो ज़रा।
हमें दिमाग में इतना रहे कि लंबाई होती क्या है, लंबाई होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होती है, ये बस इतना दिमाग में रहे। तो इतना दिमाग में रहे तो हमें ये पता है कि लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो साथ में ट्रेन की लंबाई भी तो ऐड करनी पड़ती है, लंबाई होगी दोनों की। स्पीड कितनी है, स्पीड दी है x किलोमीटर प्रति घंटे, x को कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम कितना लगा 30 सेकंड। यहाँ से समीकरण नंबर 1 आ जाएगी अपने पास तुरंत प्रभाव से, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी समीकरण कैसे आएगी, दूसरी में भी जब ट्रेन चल रही है और लंबाई जो है बढ़ जाएगी, लंबाई कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इस बार जब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल अपने को ट्रेन की लंबाई चाहिए और किसी की लंबाई नहीं चाहिए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या है, ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो x में से 6 माइनस करना पड़ेगा जो व्यक्ति की स्पीड है, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और टाइम कितना लगा है 20 सेकंड का। तो ये दूसरी समीकरण आ जाएगी अपने पास तुरंत प्रभाव से उसी वक्त, और जब आ चुकी है तो LT का मान यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, उत्तर भी आएगा। कैसे, ध्यान देना, 200 प्लस LT का मान उस समीकरण में रख रहा हूं मैं, x साथ में गुणा भी कर देते हैं, x का सब जब गुणा करेंगे तो 5/18 गुणा में 20 माइनस 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 18 कट जाएगा, ऊपर 20 पंजे 100/3 आएगा, और इधर क्या रहेगा अपने पास, इधर रहेगा x × 5/18 गुणा में 30। मैंने उसमें समीकरण में मान रख दिया और साथ में सोल्व भी कर दिया कुछ। अब यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि ये क्या है, 5/18 x जो है वो है 20, यहाँ पर 5/18 x जो है वो है 30, तो इधर 20 आके माइनस होगा तो 30 में से 20 जब घटेंगे तो 10 5/18 x बचेंगे, तो अपने पास बचेंगे 10 5/18 x, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 × 200 करेंगे 600, 600 में से ऊपर वाला 100 माइनस होगा तो 500 बटे में क्या बनेगा, अब जितना है वो काटते चले जाएंगे, ये लो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 10 बार कट जाएगा, 3 से 6 बार कटेगा, 6 × 18, 6 जो बटे में उधर गुणा में चला जाएगा, और 10 × 6 आ जाएगा x का मान जो कि ट्रेन की स्पीड है, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निपट गया काम। थोड़ा जल्दी हो सकता है कैलकुलेशन कम करें तो, बस ये है कि कैलकुलेशन कम तब करनी पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखना आगे, रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक लड़का, रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक लड़का देखता है कि अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर लेती है। अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि अप ट्रेन से बताएंगे, जबकि अप ट्रेन से अप ट्रेन से 2 गुनी लंबाई की डाउन ट्रेन, 2 गुनी लंबाई की डाउन ट्रेन जबकि अप ट्रेन से 2 गुनी लंबाई की डाउन ट्रेन को उसे पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, उसे पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, जबकि अप ट्रेन से 2 गुनी लंबाई की डाउन ट्रेन को उसे पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा।
सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेन और डाउन ट्रेन क्या होती है। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी हम खड़े हैं हमारी तरफ आती है उसको बोलते हैं हम अप ट्रेन, और जो ट्रेन हमसे दूर जाती है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेन। बात क्लियर है क्या? अप ट्रेन और डाउन ट्रेन का यही मतलब है। अब बात कर लेते हैं दिया क्या है। अपने को दिया कि अप ट्रेन जो है वो व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है। हमें इस फॉर्मूले केवल मान रखना है कि लेंथ बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर लंबाई कितनी अप ट्रेन की नहीं पता, स्पीड कितनी है नहीं पता, स्पीड अप ट्रेन की कितनी है नहीं पता, लेकिन टाइम कितना लगता है, 8 सेकंड टाइम लगता है अप ट्रेन को पार करने में, एक व्यक्ति को पार करने में। ये नंबर 1 नाम दे देते हैं। और हमें साथ में ये भी दिया है कि जो ट्रेन है डाउन ट्रेन, अप ट्रेन से दोगुनी लंबाई की डाउन ट्रेन है। ये जो डाउन ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है दुगनी, उसकी लंबाई है दुगनी। किसकी दुगनी? अप ट्रेन की लंबाई की दुगनी है। अप ट्रेन की लंबाई की दुगनी है ये डाउन ट्रेन की लंबाई। डाउन ट्रेन के लिए भी ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम। लंबाई कितनी है? लंबाई है 2 इंटू लेंथ ऑफ अप ट्रेन। और स्पीड कितनी है? स्पीड नहीं पता, स्पीड डाउन ट्रेन की हमें नहीं पता, स्पीड डाउन ट्रेन की हमें नहीं पता। गुणा में समय करेंगे, समय कितना है? 20 सेकंड का समय लगता है इसको व्यक्ति को पार करने में। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। हमसे पूछा ये है कि दोनों ट्रेनों को आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है दोनों की लंबाई जोड़ी जाती है। दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ अप ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ डाउन ट्रेन। और डाउन ट्रेन की लंबाई भी वो जो है दुगनी है, किसकी? अप ट्रेन की। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। स्पीड कितनी है? स्पीड जब दोनों ट्रेनें आमने सामने से आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, और यहाँ पर स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। स्पीड जोड़ देते हैं दोनों की, स्पीड ऑफ अप ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ डाउन ट्रेन, दोनों की जोड़ दी मैंने। गुणा में टाइम, और टाइम हमसे पूछा है हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। ये मान रख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ अप ट्रेन स्पीड ऑफ डाउन ट्रेन के मान रख देता हूँ। कहाँ से? 1 नंबर से और 2 नंबर से रख देता हूँ। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेंथ ऑफ अप ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ डाउन ट्रेन बराबर स्पीड ऑफ अप ट्रेन, स्पीड ये जो है 2 इंटू लेंथ ऑफ अप ट्रेन है। स्पीड ऑफ अप ट्रेन रख रहा हूं मैं, यहां से देखना जरा, ये 8 जो है बट्टे में आ जाएगा, लेंथ ऑफ अप ट्रेन के 8 बट्टे में आ जाएगा जब मैं स्पीड ऑफ अप ट्रेन का मान निकालूंगा। बट्टे में 8 आ गया, प्लस जब मैं स्पीड ऑफ डाउन ट्रेन का मान रखूंगा तो यहां से अपने पास ये जो 20 है बट्टे में आ जाएगा, 20 बट्टे में आ गया। हल कर लेते हैं दोनों को, यहाँ से और यहाँ। अच्छा, इसके गुणा में समय भी है, ठीक है, इसके गुणा में जो है समय भी है, टाइम भी है। यहाँ से और यहाँ से लेंथ ऑफ अप ट्रेन बार कॉमन ले लो, और उधर से भी लेंथ ऑफ अप ट्रेन बार कॉमन ले लो। यहाँ पर तो वैसे भी जुड़ रहा है, 2 और 1 3 हो गए। लेंथ ऑफ अप ट्रेन कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गए, 3 हो गए, ये लो। और यहाँ से लेंथ ऑफ अप ट्रेन अपने कॉमन ले लिया, बार कर लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1/8, और यहाँ क्या बचेगा? 2 एकम 2 और 10 दूए 20, 1/10 बच जाएगा। गुणा में टाइम है, लेंथ ऑफ अप ट्रेन से लेंथ ऑफ अप ट्रेन कट जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, उधर 3 बचा है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 × 8 डायरेक्टली कर दें 80, आसान हो जाएगा। 8 का भाग देंगे 10 प्लस 10 का भाग देंगे 8, और गुणा में टाइम। ये अपने पास हल करने लायक बचा है। अब तो 30 × 80 बट्टे में 10 और 8 18, 6 × 18 काट देते हैं। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 40 बार। 40/3 का मतलब 13 × 40, 1 शेष सेकंड, 13 सही 1/3 सेकंड का समय लगेगा। ये नोट करो, फिर दूसरा अल्टरनेट मेथड बता दूंगा जल्दी से कैसे हो जाए, ठीक है।
चंद्रमन कोई उत्तर आया था क्या आया था? यही था, आया था क्या? तो कुछ अलग? अच्छा, अपना यही था, हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है वैसे? जब गर्दन दोनों ओर हिल रही होती है, इसका क्या मतलब, हाँ या ना? सर ऐसे खतरनाक है ऐसा। दक्षिण दिशा में गर्दन मत हिलाया करो, अच्छा नहीं होता। अच्छा, ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ रखे क्या पहले? इसका ट्रेन वाला आपने दोनों ने पढ़ रखा है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़ा? नहीं, यूट्यूब की दुनिया से दूर रहा करो ना, वो भयानक दुनिया है एक। हाँ वैसे ठीक है, क्योंकि यूट्यूब दुनिया में कंप्लीट थोड़ी ना करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, सब कुछ नहीं करवा सकते हैं ना। हाँ ये डाउनलोड हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आजकल कम्प्लीटली डाल रहा हूँ यूट्यूब पे सब कुछ, तो हमारी भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो जानी चाहिए। फ्री में है क्या? हाँ फ्री में, बिल्कुल यूट्यूब पे मैं थोड़ी क्लास में फ्री डाल रहा हूँ कम्प्लीटली, सारा जो क्लास में करा रहा हूँ। कोई बात नहीं, चला के जोड़ने। इतना प्यार है क्या? खैर ध्यान दीजिएगा। हम इसको अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, इतना लंबा मेथड ना अपनाना। तो अल्टरनेट क्या है कि हम अगर लंबाई मान लें, लंबाई मान के आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना जरा। लंबाई मान करके हमें दिया है कि एक ट्रेन जो है, अब ट्रेन जो है वो 8 सेकंड में पार कर लेती है व्यक्ति को, ये टाइम है। और दूसरी ट्रेन जो है वो 20 सेकंड में व्यक्ति को पार कर लेती है। ये हमें दोनों ट्रेनों के बारे में दिया हुआ है। अगर मैं दोनों की लंबाई मान लूँ और ऐसी लंबाई मानूँ जो 8 से डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए, तो 40 मान लूँ, लंबाई 40 मीटर मान लेते हैं। लंबाई मैंने मान ली है। अगर ये लंबाई, अच्छा ये लंबाई किसकी? ट्रेन की, ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म की नहीं है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई है ये 40 मीटर, 40 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है। और हमें दिया गया कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई पहली ट्रेन के मुकाबले दुगनी है। डाउन ट्रेन की लंबाई अप ट्रेन के मुकाबले दुगनी है, तो इसकी कितनी माननी पड़ेगी? 80 मीटर माननी पड़ेगी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड होता है, स्पीड क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो 40/8 स्पीड हो जाएगी, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। ये पहली ट्रेन की स्पीड है, 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 80/20, 80/20 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। ये दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती है तो दोनों की लंबाई जोड़ के इंटू स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, तो हमारे पास हल आ जाता है। दोनों की लंबाई कितनी है? एक की लंबाई दी गई है हमें, एक की लंबाई दी है 40 और दूसरी की दी है 80। लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? इसकी 5 है और दूसरे की 4 है, दोनों आमने सामने से आ रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। 5 और 4 इंटू टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है दोनों निकालना है। टाइम कितना लग रहा है वो निकालना है हमें। 80 और 40 कितने हो गए? 5 और 4 कितने हो गए? 9 बट्टे में ले गए। 120/9 होता है 13 सही 1/3 सेकंड टाइम। ठीक है, हाँ जी, बस 5 मिनट। हे प्रभु, हे हरि राम, हे 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्टेशन को 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में पार करती है। जो 500 मीटर लंबा है, जो
जो 500 मीटर लंबा है, 380 मीटर लंबे स्टेशन को, 380 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ट्रेन को कितना समय लगेगा? कोई उत्तर है क्या? वेरी गुड। हमें दिया यूँ है कि एक ट्रेन है जो एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ कितनी है? 100 तो ट्रेन की खुद की है प्लस 500 प्लेटफॉर्म की है, अपॉन टाइम कितना लेती है? टाइम कितना लेती है? 25 सेकंड का टाइम लेती है। तो 25 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ गया 600 बटे में 25। 600 में 25 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। तो 24 आ जाएगी स्पीड, 24 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी स्पीड। ये स्पीड है उस ट्रेन की। दूसरी बार हमें दिया कि अगर प्लेटफॉर्म 380 मीटर का हो जाए, प्लेटफॉर्म 380 का, ट्रेन की लंबाई अभी भी 100 ही है, तो उस ट्रेन को कितना समय लगेगा? ये हमसे पूछा है, ट्रेन को कितना समय लगेगा स्टेशन को पार करने में। स्पीड हमारे पास आ चुकी है। स्पीड कितनी आई है? 25 आई है। ये टाइम हमें निकालना है। 24 आई है क्या? 24 आई है। ट्रेन की स्पीड जो है 24 आई है। टाइम हमें निकालना है तो टाइम उधर ले जाते हैं। 100 और 380 480 और बट्टे में आ गया 24। 24 से दूर कितने होते हैं? 48 है। 20 सेकेंड। ठीक है। ये केवल फॉर्मूला लगाया दोनों जगह और कुछ नहीं किया। चाल बराबर दूरी बटे समय का। यहाँ पर दूरी लिखी, वहाँ पर भी दूरी। एक खूबसूरत प्रश्न लिखना, खूबसूरत प्रश्न लिखो। आपको मैं घर के लिए देता हूँ, आप वो मुझे करके बताएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ये तो ट्रेन वाला हैं? नहीं, ट्रेन का नहीं है ये। हाँ, आप मान सकते हो कि कुत्ता मतलब कालका एक्सप्रेस कोई और एक्सप्रेस की पीछा करता है। ठीक है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है। कुत्ते की 400 छलांग है। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है। खरगोश के द्वारा खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिए गए समय के बराबर है। खरगोश
एक छलांग में खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है। 1.5 मीटर दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी 2.5 मीटर दूरी तय करता है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? ऑप्शंस दे देते हैं। 2000 छलांग, 3000 छलांग, 4000 छलांग, 5000 छलांग। ये आप बताएंगे कौन सी छलांग, कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। धन्यवाद। अच्छा, ऐसे तुक्का नहीं लगा।